अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते से अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 339 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे प्रभु, कैलाश पर इस भव्य भवन के निर्माण पर एवं गृह प्रवेश की पूजा पर हम देवताओं की ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। पूजा का समय हो गया प्रभु, आपकी अनुमति हो तो आरंभ करें। अवश्य दशाना। विराजिए। पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न हुई अर्थात महादेव अब सपरिवार इस भवन में निवास कर सकते हैं। अभी नहीं देवऋषि, गृह प्रवेश की पूजा के पश्चात नए घर में कुटुंब और ब्राह्मणों का भोज होना चाहिए। उनका जूठन गिरना शुभ होता है। किंतु दशानन, पहले अपनी दक्षिणा तो मांग लो, अन्यथा गृह प्रवेश की पूजा का फल महादेव और उनके परिवार को कैसे मिलेगा? मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त और मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। इनकी कृपा मेरे साथ है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। नहीं दशानन, देवर्षि नारद सही कह रहे हैं। तुमने पूजा करवाई है और पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, अन्यथा हम ब्राह्मण के ऋणी हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हम अपने नए भवन में ऋण के साथ प्रवेश करें। हाँ दशानन, दक्षिणा तो मांगनी ही चाहिए।
स्वामी, आप ही कुछ कहिए ना। दशानन, दक्षिणा मांगो। हम सबकी यही इच्छा है। हमें प्रसन्नता होगी। जी प्रभु। महादेव उसे दूसरा अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं? अरे उसकी क्या आवश्यकता है जब उसे दक्षिणा चाहिए ही नहीं तो? पिछली बार तो उन्होंने भक्ति मांग ली थी, किंतु इस बार कहीं उन्होंने स्वर्ग मांग लिया तो? आचार्य, आपको क्या लग रहा है, दशानन क्या मांगेंगे उनसे? देवराज, अब इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं दशानन ही दे सकता है। मैंने यह भवन महादेव के निवास हेतु बनाया है। यदि मैं ये भवन ही मांग लूं, तो इसके साथ महादेव भी मेरे हो जाएंगे। दशानन, क्या सोच रहे हो? निसंकोच होकर अपनी दक्षिणा मांगो। जो तुम मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। अरे कुछ भी कैसे मांग सकते हैं? महादेव ये भूल रहे हैं कि वो एक राक्षस है। यदि उसे ऐसी स्वतंत्रता दी गई तो देवताओं पे पुनः संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैंने सोच लिया। कि मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए। प्रभु, मुझे दक्षिणा में ये स्वर्ण भवन दे दीजिए। क्या दशानन, इस भवन को तो तुमने स्वयं महादेव के लिए इतनी श्रद्धा से बनाया, तो फिर इसी भवन को तुमने दक्षिणा में मान लिया। जिस गृह में पार्वती को रहना है तो तुम अपने आप के लिए कैसे मांग सकते हो? तुम नहीं जानते हमारी पुत्री का ये स्वप्न कितनी कठिनाइयों के बाद पूरा हुआ है।
दशानन, माता को इस भवन की आवश्यकता है, ऐसा अनर्थ मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। किंतु आप सभी ने मुझे विवश किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि ये स्वर्ण भवन मुझे ना मिले। दशानन, अब प्रश्न आपत्ति का रहा कहां है? यदि तुमने मांगा है तो महादेव अवश्य दे देंगे, किंतु तुम कुछ और मांगते तो। नहीं देवर्षि, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दशानन, तुम महादेव के सबसे बड़े भक्त होते हुए भी उनकी सामाजिक मर्यादा की बात उठा रहे हो। क्या आपको नहीं लगता एक भवन अनिवार्य है? अब समय आ गया है। भवन पारिवारिक जीवन की आधारशिला है स्वामी। जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों? इससे सुंदर और उत्तम गृह संभव हो ही नहीं सकता। किंतु गृह बनाना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये तो पशु पक्षी, मनुष्य और देवता भी करते हैं। तो फिर आप हमें गृह बनाने की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे? तुम प्रयास अवश्य करो, इच्छा अनुसार भवन का निर्माण करवाओ। हमने अभी अपने भवन की प्रतिकृति बनाई, वो यहाँ। शनिदेव के प्रभाव से जीवन में आने वाले कष्टों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को माया जाल से दूर कर और उसे सत्य के समीप कर। यह आपका ध्यान कक्ष है प्रभु। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि यहां बैठकर आपको अपने कैलाश वाले ध्यान कक्ष का आभास हो। यह आपके लिए संगीत कक्ष। जी, पूजा आरंभ जो है वो हो चुकी है और सभी जो है यहाँ पे मौजूद थे और इसी चीज़ को देख रहे थे कि पूजा आरंभ हो और सही तरीके से जो है वो मुकम्मल हो। फाइनली वो मुकम्मल भी हुई और दशानन जो है उससे पहले सब ने कहा कि फाइनली जो है मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन दशानन जो है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और दूसरों को जो है वो खाना खिलाना जो है, भोजन देना जो है वो ज़रूरी, क्योंकि उनका जूठा जो है वो गिरता है। लेकिन अभी सवाल जो है वो दक्षिणा का था, क्योंकि पूजा मुकम्मल होती है तो दक्षिणा जो है वो दी जाती है और जो पूजा करवा रहा होता है उसे वो ली जाती है। कह लें कि दशानंद ने एक ख्वाहिश जाहिर करनी थी और बताना था और कहीं न कहीं वो मन में सोच रहा था, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो बार-बार हम 1-2 एपिसोड में महसूस कर रहे हैं कि दशानंद कहाँ पे अपना कार और गलती करेगा या ऐसी कोई चीज़ जो है वो करने वाला है। जो असलियत है उसके अंदर वो बाहर आएगी और नारायण जी और जो शिव जी हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ का स्मरण था कि इसने ऐसी हरकत जो है वो करनी है कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नज़र आई। तो सब उसे इंसिस्ट कर रहे थे। मैं कहूँगा कि दशानंद जो है वहाँ पे गलत नहीं था बीच में, जब वो इंसिस्ट उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बार-बार वो कहते हैं ना कि खुशी के मौके के ऊपर जो है कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप उस वक़्त अपने उस चीज़ में नहीं होते और आप ऐसा वादा कर देते हैं और जिस पे आपको बाद में पछताना पड़ता है या प्रॉब्लम होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि हर कोई खुश था इस पूजा को लेकर और भवन का जो है कह लें कि उसमें दाखिल होना था इन्होंने और वो पूजा करवाई गई और ये चीज़ जो है उसी खुशी में कि शिव जी का भवन जो है वो तैयार हो चुका है और माता पार्वती जी जो है वो भी काफ़ी खुश थी। उन्होंने अब बार-बार इंसिस्ट किया और हर किसी ने इंसिस्ट किया, देव ऋषि जो हैं अगेन उन्होंने
जो है इंसिस्ट किया। इतने इंसिस्ट करने के ऊपर जो है दशानंद जो है वो थोड़ी सोच में पड़ गया, और वो जो उसके जहन में था, अंदर चल रहा था, वही उसने जो है मन ही मन में वो कह रहा था कि मैं अगर ये भवन मांग लूँ तो उस भवन के साथ जो है शिव जी भी मेरे हो जाएंगे। तो भक्ति में वो इस कदर लीन हो चुका है इस वक्त के उसको समझ नहीं आ रहा कि वो भवन लेने की बात करता, और वैसे तो वो अलग चीज़ थी, वो और ज़हन से कर रहा है कि मैं मालिक बनूं और ये किराएदार बने, ये यहाँ पे रहें, और शिव जी जो हैं वो मेरे पास ही रहेंगे, मेरे सामने रहेंगे। लेकिन वो भूल गए हैं कि माता पार्वती जी जो है वो शेयर नहीं कर सकते, और वो जो है अपने स्वामी के साथ ये कुछ उनको समझ आ गई। जैसे ही उन्होंने वो अपनी ख्वाहिश जाहिर की, उस वक्त सबको शौक लगा, और जो है इनके पिता जो हैं माता पार्वती के, वो जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कैसे भक्त है, मतलब आपने भवन ही मांग लिया, आपने ही तैयार करवाया इतने प्यार मोहब्बत के साथ अपनी भक्ति के साथ, और आपने ये क्या, मतलब जो उन्होंने मांग लिया उस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूजा मुकम्मल हुई है। तो उन्होंने दक्षिणा जो लेनी थी वो उन्होंने जाहिर करनी थी अपनी एक ख्वाहिश, तो वो ख्वाहिश जाहिर हो चुकी है। तो अब शिव जी तक वो पहुंच चुकी है, अब उन्होंने इस चीज़ को पूर्ण करना ही करना है। और अगेन वो वार्तालाप कर रहे थे देव ऋषि जी के साथ, और दशानंद यही कह रहे थे कि मैंने तो कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात भी दशानंद की ठीक है वहां तक, क्योंकि उसने बार बार इंसिस्ट करने के ऊपर भी कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन जब फोर्स किया गया चारों तरफ से, तो भाई उसको एक फैसला लेना पड़ा, और वो उसके अंदर जो चल रहा था वो बाहर आ गया, और वही वही फोर्स चीज करने उसे का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भवन ही मांग ले। मतलब वो अब बंदा कहे कि बताओ कहाँ पे पार्टी लेनी है, क्या पार्टी लेनी है, क्या चीज लेना है, क्या गिफ्ट लेना है। अगर कोई चीज को बंदा खरीदे तो होता है ना, अपने दोस्त को कहता ही है कि बताओ, या वो कहता है कि हमें पार्टी दो, तो वो अब वो चीज ही ले ले के है कि यही मुझे दे दो। अब नहीं पता था वो, अब उस ये वे से तो कह रहा नहीं हूँ, है ना फिर। उस वे से कह रहा हूँ कि बार बार वो इंसिस्ट किया जा रहा, बार बार फोर्स किया जा रहा था। तो अब उनको लगा दशानंद जो है, कोई और वरदान मांग लेगा, कोई और चीज मांग लेगा। जैसे वो इंद्रदेव था, इंद्रदेव को ये डर था उसे कि डाउट, स्वर्ग मांग लेगा, और तो और ये नो थोड़ी था कि ये भवन ही मांग लेगा। लेकिन नो बडी नोज कि वो क्या क्या फैसला करता है। लेकिन वो उसने जो है एक इशारा दे दिया, और स्ट्रेट अवे जो है वो बोल दिया। और इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मैंने तो कहा था, जो है मैंने मांगा है, और उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं मांगता इसके अलावा कुछ और। उसने कहा मुझे चाहिए नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। तो माता पार्वती जी जो हैं वो बड़े गुस्से में उठी हैं, और पहले मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने फैसला लिया, अल्फाज निकाले मुंह से, उसी वक्त उनका रिएक्शन जो है वो सही हाइप पे चला गया। उन्हें गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। और शिव जी जो हैं अभी उठे हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे, लेकिन माता पार्वती जी अगर उनकी बात करें तो मेरे हाल में वो काफ़ी गुस्से में है। नहीं, अब वो गुस्सा उनका खत्म हो रहा है। अब वो उनको स्मरण हो रही हैं, सारी बातें याद आ रही हैं, तो गुस्सा वो खत्म हो रहा है। नहीं भी हो सकता उनको वो जो बातें, बिल्कुल हाँ, मोह माया की बात की है ना शिव जी ने कि मोह माया जो है उससे दूर ही रहना चाहिए। और शनिदेव जो है उनके आने से माता पार्वती जी को वो ख्याल आ रहा है कि जब उनकी प्रकृति जो है उनको विनाश करना पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि शनिदेव जो है उनके आने से ये हुआ है, तो काश अगर वो ना आते तो ऐसा ना होता। तो तब शिव जी ने यही उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि शनिदेव जो है उनके आने का एक ही उद्देश्य होता है, और वो ये होता है कि जो प्रकृति है उसकी जो मोह माया है उससे दूर करना। तो माता पार्वती जी जो है आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को समझ रही हैं, लेकिन दिशानंद जो है वो कहीं ना कहीं इनको अपने अंडर करना चाहता है हमेशा के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महल मुझे दे दे। अब वो उसके ज़हन में ये चल रहा है कि अगर मैं महल इनसे मांग लूंगा तो इनको कहूंगा कि आप महल में रहें, जब महल मेरा होगा रहेंगे ये, तो ये मेरे होके रहेंगे क्योंकि मेरे महल में रह रहे हैं। फिर वो चाहता है इनको अपनी मर्जी के मुताबिक शिव जी को अपने साथ रखना, लेकिन शिव जी जो है उनको कोई भी जो है वो अपने साथ अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। वो जिसकी भक्ति देकर उसके साथ रहना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन दिशानंद जो है वो उनको अपने अंडर करना चाहता है, तो इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि अगर वो ऐसा हो भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी के परिवार को अंदर घुसने देगा। बाकी नंदी महाराज जी जो हैं और गणप्रेत जो हैं ज़ाहिर उनके है साथ इसका तो अंडर वो बड़ी कंट्रोल हो ज्यादती जाएगा। करेगा। हाँ, ये बाकी किसी को भी नहीं आने देगा, अपनी मर्जी से आने देगा, क्योंकि जो है ये भवन इसका हो जाएगा।
एक तरफ देखा जाए तो अभी फिर वक्त जो उसने सोचा है ना, वो उसने अपनी भक्ति को लेके सोचा है कि जी मैं अगर, क्योंकि शिव जी के लिए बनाया है, उनके निवास के लिए बनाया है, तो अगर यही मांग लूंगा तो शिव जी मेरे हो जाएंगे। एक किस्म की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो गलत कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और मैं भक्ति में जो है वो कर रहा हूँ ये सारा कुछ, और मैं शिव जी को पाना चाहता हूँ, शिव जी के करीब रहना चाहता हूँ। तो वो एक किस्म का ये कार्य है, लेकिन वो कार्य तो वैसे गलत रहा है, और ये तो आगे पता चलेगा कि अब इसका अंजाम क्या होता है। अभी आगे देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।